नमस्कार। जब भी हम वीडियोग्राफी के लिए निकलते हैं, वो चाहे कैमकॉर्डर से करें, चाहे डीएसएलआर से करें, हमें एक अच्छी सी लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली अभी जो मैंने कैमकॉर्डर पर लाइट लगा के रखी है, ये एलईडी लाइट कहलाती है और इस लाइट से हम जो शूट करते हैं वो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए ठीक है और उस लाइट की जो कीमत होती है वो भी अप्रॉक्स 2,500 रुपये तक की होती है। उसमें भी बहुत हैवी लाइटें आती है। अगर वो हैवी लाइट यदि हम खरीदेंगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी ये जो लगी हुई है ये सिर्फ काम चलाऊ है। और जब भी मूवी बनाते हैं हमारे डीएसएलआर पे भी इसको सेट कर सकते हैं और कैमकॉर्डर पर भी सेट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग आपको कलर्स भी दे रखे हैं। स्किन टोन के लिए ये यहाँ पे, उसमें भी स्किन टोन का भी फिल्टर लगा हुआ है और यदि आपको ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम खूबसूरत वीडियोग्राफी कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। किस प्रकार से हम अच्छी वीडियोग्राफी को करें। देखिए, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जब भी हम वेडिंग इवेंट में जाते हैं तो यदि आशीर्वाद समारोह होता है तो देखिए, आशीर्वाद समारोह एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी लोग आते हैं और वेडिंग में स्टेज पे आते हैं। दूल्हा और दुल्हन जो हमारा होता है उसके साथ में फोटोग्राफी वो लोग करवाते हैं, साथ में हम लोग वीडियोग्राफी भी करते रहते हैं। तो हमारी वीडियोग्राफी सुंदर से सुंदरतम हो, इसके लिए हमें कम से कम जब रिसेप्शन हो या आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम हो या कोई स्टेज जैसा कोई कार्यक्रम हो तो उस पर हमें लाइटिंग कंडीशंस अच्छी रख लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हम सारे लोग एक जगह खड़े होते हैं, हमें ज़्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ता है। तो एक लाइट आती है पोर्ट्रा लाइट, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, या उसको पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी बोल लीजिए, और नाम उसका पोर्टा, हम लोग शॉर्टकट में उसको पोर्टा कहते हैं। तो आज मैं आपको पोर्ट्रा लाइट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने बताया कि आप लाइटिंग कंडीशंस अच्छी रखेंगे तो आपकी मूवी का जो पार्ट है वो बहुत ही खूबसूरत सुंदर बनेगा। उसमें चेहरे अच्छे दिखाई देंगे, उसमें नॉइस जैसी कोई हरकत नहीं होगी और सारा बैकग्राउंड वगैरह वो भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो मेरे पास में अभी एक ये बॉक्स है। हालांकि इसको उपयोग करते हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमेशा मैं इसको अपने साथ में रखता हूँ जब भी मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, और जब कोई स्टिल प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर सब लोग रुके हुए होते हैं तो वहाँ पर मैं इस लाइट को लगा ही देता हूँ। तो मैं इस प्रकार की 2 लाइटें रखता हूँ। दोनों लाइट को स्टैंड पे लगाता हूँ और किस प्रकार से मैं इसको शूट करता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, और इस लाइट को करीब से अनबॉक्स करके भी आपको एक वीडियो बना के मैं दे दूँगा। इसमें जो लाइट आती है वो इस प्रकार से एक बैग के अंदर आती है। देखिए, बैग भी बहुत अच्छा है, हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो मेरे पास में जो 2 लाइट्स हैं वो देखिए, ये दोनों लाइट्स ये हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइट को निकालता हूं और आपको लगा करके बताता हूं कि किस प्रकार से हम इस लाइट से अच्छी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक अनबॉक्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक करीबी वीडियो थोड़ा जो क्लोज होगा वो मैं दिखा दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे। तो इस लाइट को मैं जब भी आशीर्वाद समारोह या कोई भजन संध्या या कोई कथा या कोई स्टेज का कार्यक्रम या किसी नेता के भाषण का कार्यक्रम या इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें स्थिरता हो, कोई भी ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम हुआ, ऐसे टाइम में हम इस लाइट का उपयोग करें। तो इस लाइट का उपयोग हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास में एक ऐसा ट्राइपॉड होना चाहिए। इस प्रकार का एक ट्राइपॉड, वो हमें कैरी करके ले जाना पड़ेगा जहाँ पे भी हमें हमारा काम करना है। तो ट्राइपॉड नॉर्मल सा है, ये इतना हैवी नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग शूट करने जाएं बाहर तो एक अच्छा हैवी सा जिसका वजन कम से कम 3-4 किलो हो, उस टाइप का आप लीजिए। बड़ा इजी है। इसको हम यहाँ पर स्टैंड पे लगाने के लिए ये दे रखा है क्लिप,
सब इसके साथ अटैच आता है, हमें अलग से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। तो इस प्रकार से हम इसको स्टैंड पे लगा देते हैं और अब हम इसको जैसा चाहें वैसा फैला सकते हैं। लाइट हमें ज़्यादा चाहिए तो हम थोड़ा इसको पास कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक सुविधा ये भी दे रखी है कि हम ये जो गर्म हो जाते हैं पार्ट, तो यहाँ पर एक जो वायर्स तार दे रखे हैं, तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे हाथ वगैरह जलने का खतरा नहीं होगा, नॉर्मली हो जाता है। और इसको हम जब भी कस दें तो इस प्रकार से हम इसको कस सकते हैं। ये नॉब लगा हुआ है यहाँ पर, इससे हम लोग ऊपर नीचे चारों तरफ हम जहाँ सेट करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं, जैसी भी आपकी कंडीशन रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। इसकी जो वीडियोग्राफी होगी वो बहुत अच्छी होगी, सुपर होगी। अगर इस प्रकार की हम 2 लाइटें लगा देंगे तो हमें आनंद आ जाएगा। और ये देखिए, ये एक अम्ब्रेला है, जो नॉर्मल अम्ब्रेला मार्केट में हमें 250 से लगा के 400-500 रुपये तक, जैसी भी हम लोग क्वालिटी चाहें उस प्रकार से ये आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अम्ब्रेला इसका लगा देंगे। एक सिस्टम आता है अम्ब्रेला लगाने का, और इससे यदि हम लोग पोर्ट्रेट फ़ोटो लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें शूट होगा। तो इस तरीके से ये हमने अम्ब्रेला लगा दी। अब इसमें जो केबल आती है वो भी इसके साथ में ही आती है, ये केबल। तो हम इसको यहाँ पर इजीली इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लगा के आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की इसकी रोशनी होगी। ये देखिए, सारा कुछ ओवर हो गया है, ज़बरदस्त इसकी लाइट निकलती है, आपको सामने दिखाई भी नहीं दे रहा। ये है पोर्ट्रेट लाइट, इस प्रकार से है, आपको पावर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मैंने इसको हटा दिया है, तो इस तरह की हमें पोर्ट्रेट लाइट खरीद लेना चाहिए, ताकि हम जब भी हमारी वीडियोग्राफी करने के लिए जाएं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे और अच्छी तरीके से हम लोग वीडियोग्राफी को कर सकें। बहुत ही जल्दी इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से क्लोज कर सकते हैं। क्विक है, बिल्कुल क्विक। हम लोग बहुत जल्दी से हमारी लाइट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, 1 2 और ये 3, ये बैग। बस आपको ये जुगाड़ लेके जाना है। इस प्रकार के 2 आपको लाइटिंग लगाना है, स्टेज के एक उस तरफ, स्टेज के एक इस तरफ। दोनों साइड्स में अगर आप ये लाइट लगा देंगे और तब आप शूटिंग करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कितनी बेहतरीन वीडियोग्राफी हो रही है। बहुत जगह पे शेडोज बनती है, तो हमें ये नोट करना होता है कि यदि यहाँ पे शेडो बन रही है तो हम हमारी लाइट की कौन सी ऊंचाई रखें, जिससे जो भी सामने खड़े होंगे उन लोगों की यहाँ पे शेडो थोड़ी सी कट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे दिमाग में प्रत्येक समय प्रतिपल सोचते रहना चाहिए। एक अच्छा फोटोग्राफर, एक अच्छा वीडियोग्राफर वो होता है जो हमेशा क्रिएटिव माइंड में रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम गए और कोई भी आलतू फालतू लाइट उठा ली और हम लोगों ने वहाँ पे शूट करना शुरू कर दिया और लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, तो भी हम उसको अंजाम दे रहे हैं। जो बल्ब की रोशनी है या जो वहाँ की जो उस डेकोरम की जो लाइट्स है उसमें हम लोग शूट कर रहे हैं, तो वो रोशनी परफेक्ट नहीं होगी। उससे होगा ये कि हमारा कस्टमर हमें कंप्लेन कर सकता है, और यदि हमारा कस्टमर कंप्लेन करता है, एक यदि कंप्लेन आती है, इसका मीनिंग ये समझिए कि आपको वहाँ पर पूरे इर्द गिर्द में दोबारा आपको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं समस्त जो प्रारंभिक फोटोग्राफर्स हैं, जो अपना व्यवसाय अभी अभी जिन्होंने शुरू किया है या शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ। बहुत सारी लाइटिंग हमें चाहिए, लेकिन हमारा बजट साथ देता है या नहीं देता है, ये सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। तो हमारे बजट के अनुरूप हमें लाइटिंग मिलती है। यदि आप इस टाइप की लाइट ले लेंगे, देखिए मेरे पास में ये लाइट भी, तो इस प्रकार की लाइटिंग भी होती है। तो हम तरह तरह की अगर लाइटिंग लगे, इस लाइटिंग से भी हम किसी कमरे में अगर शूट कर रहे हैं तो किसी भी ताक में ऐसा ऊपर किसी ताक में रख दें और ऊपर छत को बाउंस करवा दें, तो छत से बाउंस होकर जो नीचे लाइट बनेगी उसके अनुरूप हम हमारे वीडियो कैमरे की सेटिंग कर लें। अगर हमारे पास कैमकॉर्डर है और सबसे सस्ता वाला कैमकॉर्डर है,
देखिए, सस्ता महंगा से कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। इफेक्ट आता है आप यदि परफेक्ट रोशनी में शूट करेंगे तो आपकी फिल्म वाह वाह होगी। और यदि आप बहुत ही बढ़िया, बहुत महंगा, लाखों रुपए का कैमरा ला करके भी आप उसको लाइटिंग नहीं देंगे तो आपकी पिक्चर बहुत डल होगी, बहुत कमज़ोर होगी। आज का विषय अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और वीडियो यदि अच्छा लग जाए तो आप लाइक ज़रूर कर दें। मैं अनवरत इसी टाइप के टॉपिक्स लाता रहूँगा अपने अनुभवों के आधार। तो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।